हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 12 की हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत कविताओं में से एक आत्मपरिचय को पढ़ने जा रहे हैं। इसे लिखा है महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने। हम इस कविता को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि इसे गहराई से समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मपरिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने स्वयं को दुनिया से अलग और फिर भी उसका हिस्सा बताया है। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का भार स्वयं उठाया है और वे सुख दुख दोनों में समभाव से रहते हैं। वे दुनिया की परवाह किए बिना अपने सपनों में जीते हैं। कवि के अनुसार वे संसार को नहीं बल्कि संसार उन्हें जानना चाहता है। वे प्रेम की दुनिया में मस्त रहते हैं और किसी भी दुख को अपने से अलग नहीं मानते। वे अपनी कविताओं में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और अपनी भावनाओं को गीतों में ढालकर गाते हैं। यह कविता दिखाती है कि कवि एक तरफ दुनिया से कटा हुआ महसूस करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो दुनिया से प्रेम का रिश्ता बनाए रखना चाहता है। वो दुनिया की उपेक्षा नहीं करता बल्कि अपनी मस्ती और प्रेम में लीन रहता है। कवि का जीवन एक दीवाने की तरह है जो प्रेम के नशे में डूबा हुआ है। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि उनका जीवन परेशानियों और जिम्मेदारियों से भरा है, लेकिन इसके बावजूद वे अपने मन में प्रेम और आनंद को बनाए रखते हैं। भार का मतलब जीवन की कठिनाइयां और संसार की जिम्मेदारियां हैं। वे बताते हैं कि इन मुश्किलों के बावजूद उनका मन प्रेम से भरा हुआ है और वे जीवन को बोझ नहीं मानते बल्कि प्रेम के साथ जीते हैं। प्रश्न 2, कवि दीवाना क्यों है और वो क्या संदेश देता है? उत्तर, कवि दीवाना है क्योंकि वो प्रेम के नशे में डूबा हुआ है। वो दुनिया की बातों और परवाह से ऊपर उठकर अपनी धुन में रहता है। वो सुख दुख लाभ हानि को एक समान मानता है। कवि यह संदेश देता है कि हमें बाहरी दुनिया की परेशानियों में उलझने की बजाय अपने मन की खुशी और प्रेम को महत्व देना चाहिए। वो हमें अपनी मस्ती में जीने और जीवन को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। प्रश्न, कवि के आंतरिक संसार और बाहरी दुनिया के बीच क्या अंतर है? उत्तर, कवि का आंतरिक संसार प्रेम, मस्ती और स्वतंत्रता से भरा हुआ है। वे अपने मन के भावों और गीतों में मगन रहते हैं। इसके विपरीत बाहरी दुनिया स्वार्थ, लाभ हानि और दिखावे पर चलती है। यहाँ लोग केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं और प्रेम की भावना को महत्व नहीं देते। कवि इन दोनों दुनियाओं के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि वे बाहरी दुनिया का हिस्सा होकर भी अपने आंतरिक प्रेम की दुनिया में रहते हैं। प्रश्न, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, इस पंक्ति में कवि ने विरोधाभास का सुंदर प्रयोग किया है। शीतल वाणी का अर्थ है कवि की मधुर और शांत भाषा। आग का अर्थ है विद्रोह, असंतोष और क्रांति की भावना। कवि कहते हैं कि उनकी कविता की भाषा भले ही शांत और कोमल है, लेकिन उसके भीतर दुनिया की रीति रिवाजों और अन्याय के प्रति गहरा असंतोष और आक्रोश छिपा हुआ है। वे अपनी वाणी के माध्यम से एक शांत क्रांति लाना चाहते हैं, जहां वे बिना शोर शराबे के समाज को जगा सकें। प्रश्न, आत्मपरिचय कविता का मूल भाव, केंद्रीय संदेश क्या है? उत्तर, इस कविता का मूल भाव व्यक्ति के स्वयं को समझने और दुनिया के साथ उसके रिश्ते को परिभाषित करने का प्रयास है। कवि हरिवंश राय बच्चन बताते हैं कि उन्होंने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को उठाया है, फिर भी वे प्रेम और मस्ती के साथ जीते हैं। कविता ये संदेश देती है कि हमें दुनिया की आलोचनाओं और अपेक्षाओं से प्रभावित हुए बिना अपने आंतरिक सुख और प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। कवि का मानना है कि सच्चा आनंद बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर पाया जाता है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।